एक दिन धम्म चर्चा के दौरान हमारे आदर के योग्य वरिष्ठ मित्र, बौद्ध विद्या, संस्कृत और पाली भाषा के उद्भट विद्वान श्रद्धेय प्रो डॉरे संघसेन सिंह ने सतना मप्रणि के हमारे अनन्य मित्र रानार्जुन राणाजी की मौजूदगी में उत्तराखंड प्रदेश स्थित बद्रीनाथ मंदिर के बारे में बताया कि सन 1935 के करीब प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी ने बद्रीनाथ के संबंध में एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में यह सिद्ध किया गया था कि बद्रीनाथ का धाम वास्तव में एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। सन 1935 में भारत में अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेजी सरकार पर प्रतिगामी तत्वों ने यह कहकर दबाव डाला कि इस पुस्तक से देश की जनता आपके विरोध पर उतर आएगी। अंग्रेज शासक भी ब्राह्मणी षड्यंत्रों से अनजान थे, इसीलिए वे इनके बहकावे में आ गए। लिहाजा उन्होंने राहुल सांकृत्यायन जी की इस पुस्तक पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। डॉ संघसेन जी ने बताया कि काफी अरसे से मैं इस पुस्तक की तलाश में हूं, मगर आज तक यह पुस्तक हमें कहीं भी नहीं मिली। यह भी एक पहेली है कि कैसे एक विशेष विचारधारा की कोई पुस्तक देखते ही देखते, बिना किसी सरकारी आदेश के, देश के सारे पुस्तकालयों से गायब हो जाती है, या यूं कहना चाहिए कि कैसे गायब कर दी जाती है। यह षड्यंत्रपूर्ण कार्य आजकल पूरे जोरों पर है। इसलिए वर्तमान युग बौद्धों के लिए अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना पराक्रम और पौरुष सिद्ध करने का समय है। हाँ, यह बात सही है कि हिमालय में स्थापित बद्रीनाथ की प्रतिमा भगवान बुद्ध की है, विष्णु की नहीं, क्योंकि 12वीं शताब्दी तक इस भूभाग में आदि शंकराचार्य के अनुयायियों की नहीं, बल्कि लकुलीश पासुयत शैवों की प्रधानता रही है। शंकर के वेदांत का प्रभाव यहाँ 12वीं शताब्दी के बाद स्थापित हुआ। तिब्बत के शासनकाल में यहाँ बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। बुद्धांचल बद्रीनाथ की वर्तमान काले रंग की 3 फुट ऊंची ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्ति बौद्धों द्वारा स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति है। वहां मारदा जाति के लोग इसे भोटिया, तिब्बत का देवता बुद्ध मानते हैं। बताते हैं कि 650 से 850 ईस्वी के बीच गढ़वाल, नेपाल से लेकर कश्मीर तक सारा हिमालय क्षेत्र तिब्बत के अधीन बौद्ध क्षेत्र था। इसी काल में बुद्धांचल बद्रीनाथ की यह मूर्ति बनी थी। तिब्बत के दस्तावेजों में आज भी इस बात के पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं, जिनसे यह तथ्य मजबूती के साथ साबित होता है कि बद्रीनाथ सहित 4 महाविहारों, बुद्ध विहारों, को तिब्बत से आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। किसी न किसी रूप में आज भी यह सिलसिला जारी है। 9वीं शताब्दी के दौरान तिब्बत के शासन को हटाने के लिए स्थानीय सामंतों व ब्राह्मणों ने एकजुट होकर तिब्बतियों से संघर्ष किया था। इस विरोधी संघर्ष का लक्ष्य तिब्बत की सत्ता व संस्कृति को यहां से मिटाना था। तब वे बौद्ध धर्म व उसके प्रतीकों को कैसे बख्शते? उस संघर्ष के समय में बहुत से बुद्ध विहार व बुद्ध मूर्तियां तोड़ी गईं या घिस-पीट कर बदली गईं। इन्हीं मूर्तियों में यह वर्तमान बद्रीनाथ की मूर्ति भी है, जिसे तब एक जलकुंड में फेंक दिया गया था। उस जलकुंड को अब नारद कुंड कहा जाता है। वहां से उस खंडित मूर्ति को निकालकर नारायण विष्णु की मूर्ति मानकर वहां के कुछ हिंदू सन्यासी इसी स्थान को पूजने लगे। यह प्रतिमा बैठी हुई पद्मासन मुद्रा में बनी हुई है, जो बोधगया की ध्यानस्थ भूस्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध मूर्ति से पूर्णतया साम्य रखती है। इस मूर्ति के सामने से मुख का एक टुकड़ा निकल गया था, जिसे बाद में सुधारा गया। चीवर, बुद्ध वस्त्र, को छीलकर या घिसकर उसे जनेऊ की तरह बना दिया गया है। पीछे से 2 हाथ और जोड़कर मूर्ति को चतुर्भुज बना दिया गया है। ऐसा ही जगन्नाथपुरी, तिरुपति, थेरपति व अन्य बौद्ध स्थलों में भी परिवर्तन किया गया है तथा हिंदू मंदिर घोषित किया गया। आगे चलकर इस घटना से प्रेरित होकर इस्लाम शासन काल में हिंदू मंदिरों देवों के साथ भी ऐसा ही किया गया, जिसका प्रमाण काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी है। प्रायः जिसकी सत्ता शासन होती है, वह ज्यादती करके विध्वंस ही करता है। हाँ, परंतु यहाँ पर यह बताना निहायत जरूरी है कि बौद्ध सम्राटों राजाओं ने अपने शासनकाल में अन्य धर्मों के साथ ऐसा नहीं किया। चाहे वह महान मौर्य सम्राटों का
बुद्ध शासनकाल रहा हो या कश्मीर के राजा कनिष्क का शासन रहा हो या फिर सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल रहा हो, बौद्ध राजाओं महाराजाओं में सम्राट अशोक का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने धर्म के विरोधियों को भी संतानवध को संरक्षण दिया था। इसी अभियान के तहत सम्राट अशोक ने नंग धड़ंग रहने वाले आजीवकों अचेलकों के लिए बोधगया के निकट बराबर पहाड़ी को खोदकर उनके निवास के लिए एक विशाल गुफा बनवाई थी। इस गुफा में खुदे हुए अशोक के शिलालेख उनकी उदारता और धर्मनिरपेक्षता के प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जबकि इसके विपरीत मुस्लिम और हिंदू शासकों ने बौद्ध धर्म के विनाश को ही अपना मुख्य लक्ष्य बनाया था। उल्लेखनीय बात यह है कि हिंदुओं के नारायण विष्णु की मूर्तियां कहीं भी पद्मासन में ध्यानस्थ मुद्रा में बैठी हुई नहीं देखी गईं, जो अपने दोनों हाथ पालथी गोद में रखे हों। यह मुद्रा तो बुद्ध की है, जिसे पद्मासन मुद्रा के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह मूर्ति सत्यतः और पूर्णतया बुद्ध प्रतिमा है। देखें, बुद्ध विश्व विजय ले भिक्खु निर्गुणानंद, सारीपुत्र प्रकाशन, गौतम कुटीर, अशोकनगर, काशीनाका, चेंबूर, बंबई 400074। स्कंद पुराण केदारखंड अध्याय 4 में इस स्थल का वर्णन आया है, जिसमें स्पष्ट रूप से इस स्थल को शुभ बौद्धांचल नाम से वर्णित किया गया है। यथाहिम शोभिते पूर्व भागे बौद्धांचलम शुभम तीर्थादित्य बुद्धांचल चिदादित्य गुणादित्य नामम। गढ़वाल से सुप्रसिद्ध कवि भोलाराम जी 1740 से 1833 ईस्वी ने भी अपने साहित्य में लिखा है कि केदारखंड उत्तर दिसय भयो बुद्ध प्रभुरूप बैठ्यो ध्यान लगाई कै सो है बुद्ध स्वरूपी। साहित्य जगत जानता है कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध साहित्य की पांडुलिपियों की खोज में तिब्बत, गढ़वाल, नेपाल आदि हिमालय क्षेत्र में वर्षों तक शोध खोज कार्य किया तथा पांडुलिपियां खच्चरों पर लादकर बनारस काशी प्रसाद जायसवाल के पास प्रकाशनार्थ BHU भेजा। राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने शोध गढ़वाल का इतिहास में लिखा है, बद्रीनाथ में विराजी बाबा बद्रीनाथ की मूर्ति भगवान बुद्ध की ही मूर्ति है। इसी आधार पर हम ऊपर बता चुके हैं कि हिमालय क्षेत्र कभी भी नारायण विष्णु अथवा उनके अवतारों का जन्म या कर्म क्षेत्र नहीं रहा। निर्विवाद रूप से यह शिव भूमि और बुद्ध भूमि है। हाँ, बहुसंख्यक हिंदू अपनी जिद व ज्यादती के माध्यम से इसे नारायण विष्णु मूर्ति ही कहकर अपने आर्थिक लाभ के लिए कब्जा जमाए बैठे हैं। वैसे भी विष्णु की मूर्ति की अवधारणा महायानी अवलोकितेश्वर के आधार पर खड़ी की गई है। बुद्ध को जो लोग विष्णु का अवतार बताते नहीं अघाते, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम यह बात अच्छी तरह जान गए हैं कि विष्णु को बुद्ध से पुराना सिद्ध करने के षड्यंत्र के तहत ऐसी कहानियां गढ़ी गई हैं। विष्णु शब्द विशुद्ध संस्कृत भाषा का शब्द है। यह भी सत्य है कि ऐतिहासिक मौर्य काल या उससे पूर्व के काल में संस्कृत के अस्तित्व को सिद्ध करने वाला कोई आलेख या शिलालेख अभी तक किसी के हाथ नहीं लगा है। संस्कृत भाषा के नाम से ही स्पष्ट है कि यह भाषा पाली प्राकृत भाषा का संस्कार करके ही बनाई गई है। लगे हाथों हम यह भी बता दें कि आदि शंकराचार्य द्वारा अपने जीवन में 4 दिशाओं में 4 धाम स्थापित किए गए थे। ये धाम हैं 1. गोवर्धन मठ ओडिशा, 2. शारदा पीठम कर्नाटक, 3. द्वारका पीठ गुजरात और 4. ज्योतिर्मठ उत्तराखंड। हम इस बात की अलग से पड़ताल करेंगे और सप्रमाण सिद्ध करेंगे कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित उक्त चारों धाम तत्कालीन बुद्ध विहारों के ऊपर ही स्थापित किए गए थे। इसलिए हमारा प्रबल दावा है कि बद्रीनाथ धाम की प्रतिमा किसी और की नहीं, अपितु भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की ही है।